नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। कांकेर जिले में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए स्टार्टअप प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। तकनीक, कृषि प्रसंस्करण और हस्तशिल्प आधारित उद्यमों को 20 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। चयनित युवाओं को प्रशिक्षण और मेंटरशिप सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन बढ़ सके। धमतरी में जल संरक्षण अभियान के तहत पुराने तालाबों के गहरीकरण और मरम्मत कार्य शुरू किए गए हैं। मनरेगा के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार भी दिया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि इससे भूजल स्तर सुधरेगा और गर्मी के मौसम में पेयजल संकट कम होगा। भारतीय स्टेट बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सावधि जमा योजना शुरू की है। इस योजना में सामान्य दर से अधिक ब्याज प्रदान किया जाएगा। बैंक अधिकारियों ने बताया कि बुजुर्ग निवेशकों को सुरक्षित और लाभकारी निवेश विकल्प उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। मुंगेली जिले में पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाए गए। बच्चों और गर्भवती महिलाओं का वजन, हीमोग्लोबिन और स्वास्थ्य जांच की गई। कुपोषण कम करने के लिए पौष्टिक आहार वितरण और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। बलरामपुर जिले में किसान संगोष्ठी आयोजित कर उन्नत बीज और आधुनिक खेती तकनीकों की जानकारी दी गई। कृषि वैज्ञानिकों ने जल संरक्षण और मिश्रित फसल पद्धति अपनाने की सलाह दी। विभाग का लक्ष्य है कि कम लागत में अधिक उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके। कवर्धा में सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत यातायात पुलिस ने विशेष जांच अभियान चलाया। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। स्कूलों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर विद्यार्थियों को यातायात नियमों के पालन की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दूरस्थ गांवों में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए गए। गर्भवती महिलाओं और बच्चों का मुफ्त परीक्षण कर दवाइयां वितरित की गईं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि मोबाइल मेडिकल यूनिट की मदद से अब दुर्गम क्षेत्रों तक नियमित स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। जांजगीर में किसानों के लिए कृषि यंत्रीकरण प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया है। यहां आधुनिक उपकरणों के उपयोग और रखरखाव की जानकारी दी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे खेती की लागत घटेगी, उत्पादन बढ़ेगा और किसान नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। सरगुजा के प्रेमनगर विकास खंड स्थित शासकीय प्राथमिक शाला पीपरडांड में मास्टर जी की पहल पर बच्चों की दिनचर्या में अखबार वाचन शामिल किया गया है। प्रार्थना के साथ समाचार पढ़ने से छात्र समसामयिक घटनाओं से जुड़ रहे हैं। यह पहल परीक्षा केंद्रित शिक्षा को ज्ञान केंद्रित बनाने की दिशा में सराहनीय कदम मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि राज्य पशु जंगली भैंसा के संरक्षण के लिए विशेष योजना बनाई जा रही है। बीजापुर के इंद्रावती बाघ अभयारण्य में 14 से 17 जंगली भैंसे देखे गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में बाघों की संख्या 2022 के 17 से बढ़कर अब 35 हो गई है। राजनांदगांव जिले में किसानों के लिए फसल बीमा जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। कृषि विभाग गांव-गांव शिविर लगाकर योजना की जानकारी दे रहा है। अधिकारियों ने कहा कि समय पर पंजीयन कराने से प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। गरियाबंद में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए झरनों और प्राकृतिक स्थलों के सौंदर्यीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ है। स्थानीय युवाओं को गाइड प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सुकमा जिले में सुरक्षा और विकास समन्वय बैठक आयोजित की गई। अधिकारियों ने सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा परियोजनाओं की समीक्षा की। दूरस्थ गांवों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की गई है, जिससे ग्रामीणों को तेजी से लाभ मिल सके। बालोद में स्वच्छता अभियान के तहत नगर पंचायत ने घर घर कचरा संग्रहण व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। नागरिकों को गीला और सूखा कचरा अलग रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। कोरिया जिले में शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। नई शिक्षण तकनीकों और डिजिटल साधनों के उपयोग पर जोर दिया गया। विभाग का लक्ष्य है कि ग्रामीण स्कूलों में भी आधुनिक शिक्षा पद्धति लागू की जाए। जशपुर जिले में लघु वनोपज प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की तैयारी शुरू हुई है। स्थानीय संग्रहकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर
उत्पादों की पैकेजिंग और विपणन सिखाया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि इससे आदिवासी परिवारों की आय में स्थायी वृद्धि होगी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में मैनपाट महोत्सव को लेकर प्रशासन ने 13, 14 और 15 फरवरी को रोपाखार क्षेत्र में शुष्क दिवस घोषित किया है। कलेक्टर अजीत वसंत के आदेश अनुसार आबकारी अधिनियम 1915 के तहत कंपोजिट विदेशी मदिरा दुकान इन तीनों दिनों पूर्णतः बंद रहेगी, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। अंबिकापुर के मैनपाट में 13 से 15 फरवरी तक 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव होगा। शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य आतिथ्य में होगा। महोत्सव में मनोज तिवारी, अलका चंद्राकर, वैशाली राय कवार और कणिका कपूर सहित कई कलाकार प्रस्तुति देंगे। आयोजन का उद्देश्य पर्यटन और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के तहत मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर क्षेत्र में 25 वर्षों में बिजली अधोसंरचना का बड़ा विस्तार हुआ है। वर्ष 2000 से अब तक नेटवर्क मजबूत हुआ, जिससे कृषि, उद्योग और घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिला। 2022 में नया जिला बनने के बाद भी बिजली सेवाओं का विकास तेजी से जारी रहा। 31 मार्च 2026 तक माओवाद खत्म करने के सरकारी दावे पर सवाल उठे हैं। बीजापुर से कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी को भैरमगढ़ व फरसेगढ़ के अंदरूनी गांवों के दौरे की अनुमति पुलिस ने नक्सली गतिविधियों का हवाला देकर नहीं दी। इस मुद्दे पर भूपेश बघेल ने सरकार को घेरते हुए दावों पर प्रश्न उठाए। बेमेतरा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए पात्र हितग्राहियों का सत्यापन अभियान शुरू किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे टीम घर घर जाकर दस्तावेज जांच रही है। अधिकारियों का कहना है कि पात्र परिवारों को शीघ्र स्वीकृति देकर आवास निर्माण कार्य तेजी से प्रारंभ कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ का बस्तर अब माओवाद और पिछड़ेपन की छवि से बाहर निकलकर अपनी समृद्ध जनजातीय संस्कृति के लिए पहचाना जा रहा है। 7 से 9 फरवरी तक आयोजित बस्तर पंडुम इसी बदलाव की मिसाल बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयोजन की सराहना करते हुए इसे सांस्कृतिक विरासत संरक्षण और स्थानीय समुदायों के सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम बताया। नक्सल विरोधी अभियान के तहत जवानों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बल के जवानों ने छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर एक नया सुरक्षा शिविर स्थापित किया गया है। इस कैंप की स्थापना से सुरक्षा को मजबूत किया जा सके और माओवादियों की अंतर्राज्यीय आवाजाही पर अंकुश लगेगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का उद्देश्य सुदूर वनांचल, विशेषकर बस्तर और सरगुजा क्षेत्रों में ग्रामीणों को सुलभ और सुरक्षित परिवहन प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से दूरस्थ गांवों को जिला मुख्यालयों, स्कूलों, अस्पतालों और रेलवे स्टेशनों से जोड़ा जा रहा है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि विवाह पूर्व संबंध से जन्मी संतान के भरण पोषण की जिम्मेदारी पति की है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की सिंगल बेंच ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत विवाह के पूर्व संबंधों के कारण जन्मी संतान भी पिता से भरण पोषण पाने का अधिकार रखती है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में हिंदू धर्म वापसी का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 65 आदिवासी महिला पुरुषों ने सनातन धर्म में वापसी की। कार्यक्रम पंडरिया विधानसभा वनांचल गांव दमगढ़ में पंडरिया विधायक भावना बोहरा की पहल पर हुआ, जिसके तहत अब तक कुल 265 लोगों की वापसी कराई जा चुकी है। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने पानी के इस्तेमाल पर शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। पानी के नए शुल्क को लेकर जल संसाधन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और पानी की नई दरें 2 फरवरी 2026 यानी कल से ही लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर के राखी में जिला प्रशासन द्वारा संचालित प्रोजेक्ट अंतरिक्ष के तहत आयोजित अंतरिक्ष संघवारी कार्यक्रम में शिरकत की। ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के साथ छत्तीसगढ़ के पहले अंतरिक्ष केंद्र का विधिवत शुभारंभ किया। इस्पात नगरी भिलाई स्थित शासकीय लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में मोटी रकम लेकर फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब अस्पताल से एक मृत व्यक्ति के नाम पर मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य में रेलवे के विकास के लिए बजट में ऐतिहासिक प्रावधान किया गया है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए सोमवार को कहा
कि राज्य में रेलवे अवसंरचना के विकास के लिए केंद्रीय बजट में 7,470 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भर्ती को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। राज्य में करीब 5,000 नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। राज्य सरकार ने इसकी पदों को बढ़ाने का फैसला लिया है। उल्लेखनीय है कि 28 अक्टूबर 2025 को राज्य सरकार द्वारा शिक्षक भर्ती को लेकर आदेश जारी किया गया था, जिसमें 4,708 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी गई थी। अब इसी आदेश में संशोधन करते हुए अतिरिक्त पद शामिल किए गए हैं। नए आदेश में 292 सहायक शिक्षक पदों को भी जोड़ा गया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के गठन के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को संभागीय कार्यालय धमतरी में रजत जयंती उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कार्यपालन अभियंता अनिल प्रसाद सोनी रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में ग्राम पंचायत अर्जुनी के पूर्व सरपंच कालिदास सिन्हा उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि विद्युत सेवा में गुणात्मक सुधार हुआ है और लो वोल्टेज की समस्या लगभग समाप्त हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में शराब की कीमतों में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। शराब के दाम बढ़ने को लेकर चल रही मीडिया रिपोर्ट्स पर आबकारी अपर आयुक्त आशीष श्रीवास्तव ने स्थिति स्पष्ट की है। आबकारी अपर आयुक्त ने बताया कि अब भी शराब की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में बजट सत्र की शुरुआत 23 फरवरी से होने जा रही है। इसको लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए ज्ञान और गति के बाद अब विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में बजट पेश किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में रेलवे अधोसंरचना के विकास के लिए 7,470 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से छत्तीसगढ़ में रेलवे क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिल रहा है। जिले के औद्योगिक विकास को सशक्त आधार प्रदान करते हुए क्रूद मगर लोड क्षेत्र में नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई। ग्राम भालू झूलन एवं ग्राम करेली बड़ी में साइमवार काय औद्योगिक अधोसंरचना विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम ग्राम डांडेसरा क्रूद में संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ के बोरजरा गांव में एक खौफनाक घटना सामने आई है, जब खेल खेल में बच्चों ने रतनजोत के बीज खा लिए। इस घटना के बाद 24 से ज्यादा बच्चों ने उल्टी और चक्कर की शिकायत की, जबकि 7 बच्चों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। महाशिवरात्रि महोत्सव 2026 के पावन अवसर पर छोटी काशी के ऐतिहासिक बाबा भूतनाथ मठ मंदिर में श्रद्धा और कला का अद्भुत संगम देखने को मिला। मंदिर के महंत देवानंद सरस्वती ने बताया कि बाबा भूतनाथ मंदिर में शिवलिंग पर 16वां स्वरूप छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध रुद्रेश्वर महादेव के रूप में उकेरा गया। छत्तीसगढ़ के भिलाई से जबरन धर्मांतरण कराने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां बीमारी ठीक करने के एवज में 2 महिलाएं कथित तौर पर एक लकवाग्रस्त व्यक्ति का जबरन धर्मांतरण कराने की कोशिश कर रही थीं। छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना के तहत अब तक 15,595 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पात्र महिलाओं के खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी गई है। पीएम मोदी ने पहली किस्त जारी की थी। योजना से महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सामाजिक भागीदारी मजबूत हुई है। वित्तीय वर्ष 2025 से 2026 के लिए मोदी सरकार ने देश का आम बजट पेश कर दिया है। रविवार को देश की संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बजट पेश किया है। इस बजट में किसानों और पशुपालकों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बताया कि किसानों, पशुपालकों और ग्रामीणों के लिए बजट में क्या-क्या योजनाएं हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में बजट 2026 से 27 पेश कर रही है। उन्होंने हेल्थ और मेडिकल सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि कैंसर से जुड़ी 17 दवाओं में छूट दी जाएगी। इसी तरह 7 और जो दुर्लभ बीमारियों की दवाओं में खास मेडिकल पर्पज के लिए उसके आयात में छूट मिलेगी। आज संसद में बजट 2026 पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2026 से 27 पेश कर रही हैं। यह उनका लगातार 9वां बजट है, जो एक रिकॉर्ड है। देश की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में वह इतिहास रच रही हैं, क्योंकि लगातार इतने बजट पहले किसी ने पेश नहीं किए। छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के लिए जॉब कार्ड योजना के तहत
रोजगार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज की गई है। पंचायत स्तर पर कामों की संख्या बढ़ाई गई है। ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार इससे मजदूरों को गांव में ही काम मिलेगा और पलायन पर रोक लगेगी।